पॉलिटिक्स का वो किस्सा जिस पर यकीन नहीं कर पाएंगे आप। 9 सीटों के दम पर कांग्रेस ने हिमाचल में कब बना ली थी सरकार। नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर जबरदस्त हलचल है। 12 नवंबर को नई सरकार के लिए मतदान किया जाएगा, तो इसके नतीजे घोषित किए जाएंगे 8 दिसंबर को। इसे लेकर हिमाचल प्रदेश के सियासी गलियारों में सत्तारूढ़ दल बीजेपी और मुख्य चैलेंजर के तौर पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दमखम दिखाने को पूरी तरह से तैयार दिख रही है। 68 विधानसभा सीटों वाले हिमाचल प्रदेश में चुनावी रोमांच अपने पूरे उफान पर है। चलिए खुद में रोमांचक राजनीतिक किस्सों को समेटे हुए हिमाचल प्रदेश का एक ऐसा पॉलिटिकल किस्सा आपको सुनाते हैं जिसे सुनकर शायद एक बार को आप भी यकीन न कर पाएं। हिमाचल का ये वो पॉलिटिकल किस्सा है जब महज 9 सीटों के दम पर कांग्रेस ने यहां पर सरकार का गठन कर लिया था। सुनने में थोड़ा अटपटा लग सकता है, लेकिन ऐसा हुआ था करीब 45 साल पहले। 1975 का ये वो दौर था जब देश में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हुआ करती थी और उन्होंने देश में आपातकाल लगा दिया था। इसकी वजह से जनता में भारी आक्रोश था। नतीजतन 1977 के चुनाव में केंद्र के साथ साथ ऐसे कई राज्यों में जहां कांग्रेस मजबूत मानी जाती थी, वहां से कांग्रेस सत्ता से बेदखल कर दी गई। साल 1977 के हिमाचल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 68 में से 56 सीटों पर मुकाबले में उतरी थी। उसे टक्कर देने के लिए मैदान में जनता पार्टी थी, जो यहां पर सभी 68 सीटों से चुनावी मैदान में थी। इस चुनाव में जनता पार्टी ने जबरदस्त परफॉर्मेंस करते हुए 53 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 9 सीटों पर ही जीत मिल पाई। जनादेश साफ था, संख्या बल के हिसाब से जनता पार्टी को सरकार बनाना था, लेकिन यहीं से इस कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आया और जो हुआ उसने सबको हक्का बक्का कर दिया। सिर्फ 9 सीटें जीतने वाली कांग्रेस के ठाकुर रामलाल ने निर्दलीय विधायकों और जनता पार्टी के विधायकों की मदद से राज्य में सरकार का गठन कर लिया। उन्होंने जो कमाल किया उससे कांग्रेस आला कमान की बाछें खिल उठी। आखिर 9 सीटों पर सिमट चुकी कांग्रेस को हिमाचल में संजीवनी जो मिल गई थी, लेकिन जोड़ तोड़ से खड़ी की गई ये सरकार ज्यादा दिन चल नहीं पाई और सिर्फ 3 महीनों में ही अल्पमत में आ गई। इसके बाद यहां राष्ट्रपति शासन लगा और 22 जून 1977 में जनता पार्टी के नेता शांता कुमार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उनके शपथ लेते ही हिमाचल प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब गैर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। हालांकि शांता कुमार सरकार भी अपना ये कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई और 14 फरवरी 1980 को गिर गई। इसके पीछे वजह थी जनता पार्टी के विधायकों का दल बदल करना। जनता पार्टी के 26 विधायक बागी रुख अपनाते हुए कांग्रेस में शामिल हो गए थे, जिसके बाद एक बार फिर से ठाकुर रामलाल ने बतौर मुख्यमंत्री शपथ ली। 1983 तक वे प्रदेश के मुख्यमंत्री बने रहे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।